जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बुलंदशहर और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल का। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बीते सप्ताह बुलंदशहर पहुंचे। इस मौके पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बिंदुवार समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। रक्षाबंधन पर्व पर परिवहन निगम की बसों में पूरे 3 दिन तक इस बार बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए निशुल्क यात्रा का तोहफा मिला। इस मौके पर बुलंदशहर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परमानंद ने बताया कि बुलंदशहर डिपो की 103 और 3 अनुबंधित बसों समेत 106 बसों को लगाया गया था। बसों के फेरे भी बढ़ाए गए थे। बुलंदशहर के मामन खुर्द और खुर्जा में केनरा बैंक की तरफ से सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केनरा बैंक के मुख्य कार्यपालक भावेंद्र कुमार, आगरा सर्कल के महाप्रबंधक रजनीकांत, उप महाप्रबंधक सुबोध कुमार मलिक, क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मी नारायण उपाला ने बैंक उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया। इस मौके पर बैंक से जुड़े वरिष्ठ उपभोक्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान जनहित की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बुलंदशहर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया व जिलाधिकारी श्रुति एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदर्शनी में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, निर्माण प्रक्रिया, ध्वज संहिता तथा स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक प्रसंगों से संबंधित चित्र, पोस्टर एवं मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्थानीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा तिरंगा थीम पर आकर्षक चार्ट, पेंटिंग, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहीं। आयोजन स्थल पर विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रदर्शनी के रूप में स्टॉलों को सजाया गया, जिसका जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उपस्थित छात्रों एवं आमजन द्वारा अवलोकन किया गया। बुलंदशहर जिले को कृषि प्रधान जिलों में गिना जाता है। यहाँ अब टिश्यू कल्चर लैब से बड़े किसान और कारोबारी अपना भविष्य संवार सकते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना हुई है। जिले में कृषक संदीप कुमार द्वारा मेसर्स DOCT बायोटेक के नाम से ग्राम नंगला, हरनाम सिंह, पोस्ट ताल विवियाना, विकास खंड अनूपशहर, जनपद बुलंदशहर में कराई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 218 लाख रुपए की लागत आएगी। इस लैब में लगभग 80 से 90 लाख केले एवं स्ट्रॉबेरी की पौध तैयार होगी, जो कि उच्च गुणवत्ता और रोग रहित होगी। अब केले और स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को जनपद से ही गुणवत्ता युक्त पौध मिल सकेगी। DAV इंटर कॉलेज में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए जिलाधिकारी श्रुति ने विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए कक्षाओं में जाकर बच्चों को दी जा रही शिक्षा के बारे में सत्यापन किया। कक्षा 9-10 में बच्चों को अध्यापक द्वारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की पढ़ाई कराई जा रही थी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए तथा बच्चे समान पुस्तक से पढ़ाई करें, यह सुनिश्चित किया जाए। कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था सही नहीं होने पर प्रधानाचार्य को कक्षाओं में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बीते दिनों मुख्य विकास अधिकारी निशा अग्रवाल की उपस्थिति में डाइट हॉल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया गया। विभाजन के समय पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों की कहानी को लघु फिल्म द्वारा दिखाया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित शिक्षकगण, छात्रों द्वारा एक गीत भी गुनगुनाया गया। बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रुति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजनों ने राष्ट्रगान गाकर देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया गया। जिलाधिकारी ने सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बुलंदशहर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में 79वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व परंपरागत उत्साह और हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया।
जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। तदुपरांत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्ति पर आधारित भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेखराज सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। 14 अगस्त 2025 को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि एवं जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा रक्षाबंधन का त्योहार बिजनौर जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी पर जनपद के सभी मंदिरों में विशेष पूजा तथा झांकियों का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन स्थित मंदिर में मध्यरात्रि बाल कृष्ण की पूजा की गई। रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को रोडवेज बस सेवा में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिला। विभाग द्वारा अतिरिक्त बसें चलाकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्राविधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत बिजनौर जनपद का एक पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय महानदल जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर घनश्याम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित राज्य सहित निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत तोरिया फसल का 2 किलोग्राम मात्रा का बीज मिनी किट निःशुल्क प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक किया जाना था। कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार कृषकों की सुविधा हेतु तोरिया बीज मिनी किट की ऑनलाइन आवेदन की अवधि को दिनांक 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी जगजीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में IGRS से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी IGRS पोर्टल से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण कार्य को पूर्ण गंभीरता और गुणवत्ता के साथ संपादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में उसी शिकायत के निस्तारण को निस्तारित माना जाएगा जिस पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि प्राप्त हो। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत के मौके पर जांच करने से पूर्व शिकायतकर्ता और उसके विरुद्ध शिकायत की गई दोनों पक्षों को सूचित करें। तदुपरांत दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद जांच की प्रक्रिया को पूर्ण करें। जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें और OTP नंबर सहित उसकी संतुष्टि प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी अंकित कर IGRS पोर्टल पर शिकायत को निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि शिकायत का प्रकरण अदालत में विचार अधीन है तो शिकायतकर्ता को उसके बारे में संज्ञानित करते हुए निस्तारण न होने का स्पष्ट कारण बताएं और उसकी संतुष्टि भी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि IGRS पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को IGRS पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक डॉक्टर घनश्याम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र पूर्व निर्धारित नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल वर्ष 2025-26 योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए 10 टन क्षमता की ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना कराए जाने पर प्रोजेक्ट की कीमत का 33% अधिकतम 9,90,000 अनुदान है। कंपनी अधिनियम सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत सहायक सहकारी समितियां जिनका 3 वर्ष का अनुभव है, जिनके 200 कृषक सदस्य हों, विगत 3 वर्षों में औसत कार्यवाह 9 लाख से अधिक का हो एवं कृषकों की 3 लाख की इक्विटी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर प्राप्त किए जा सकेंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।